क्या आपका घर साफ करने के बाद ही कुछ ही घंटों में फिर से भरा भरा और बिखरा हुआ लगने लगता है? हो सकता है प्रॉब्लम आपकी क्लीनिंग में नहीं बल्कि घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान में हो। आज मैं आपको ऐसी 10 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो अक्सर हमारे घरों में पड़ी रहती है लेकिन उनका कोई खास यूज़ नहीं होता। अगर आप इनमें से सिर्फ आधी चीज़ें भी घर से बाहर निकाल देंगी तो घर ज़्यादा साफ, खुला और व्यवस्थित दिखाई देने लगेगा। तो ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो चलिए बगैर टाइम किए अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने घर में टूटे हुए सामान को देखिए। अक्सर हम ऐसी चीज़ों को ये सोचकर रख लेते हैं कि कभी समय मिलेगा ना तो ठीक करवा लेंगे, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कोई चीज़ कई महीनों से टूटी हुई पड़ी है और आपने उसे ठीक करवाने की कोशिश भी नहीं की तो क्या सच में वो आगे यूज़ होगी? घर में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे टूटा हुआ मग या कप, चटका हुआ टूटा हुआ डिब्बा, टूटे हुए हैंगर, खराब या टूटे हुए खिलौने, टूटी हुई टोकरी, पुरानी या खराब किचन की ना छोटी चीज़ें। इन चीज़ों की खास बात ये है कि ये सिर्फ ना जगह ही नहीं घेरती बल्कि घर को देखने में भी ना क्लटर बनाती हैं। इसलिए आज एक छोटा सा काम करें, घर के हर कमरे में जाकर देखें और खुद से ना 3 सवाल पूछें। पहला, क्या ये चीज़ अभी यूज़ हो सकती है? दूसरा, अगर नहीं तो क्या मैं इसे सच में ठीक करवाऊँगी? और तीसरा, इसे ठीक नहीं करवाया तो क्या इसका कोई दूसरा यूज़ हो सकता है? अगर तीनों का जवाब नहीं है तो उसे घर में रखने की ना ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर कोई चीज़ सिर्फ छोटी मोटी रिपेयर से ना ठीक हो सकती है तो आप उसे सच में यूज़ करती हैं तो उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह रखकर आप उसे रिपेयर की तारीख आप तय कर लें, क्योंकि घर को साफ रखने का मतलब सिर्फ रोज़ झाड़ू पोछा करना नहीं है। घर में जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं होती ना उन्हें धीरे धीरे कम करना भी क्लीनिंग का एक ज़रूरी हिस्सा है। दूसरा है ऐसे कपड़े जो आप पहनती ही नहीं हैं। हमारी अलमारी में अक्सर ऐसे कपड़े पड़े रहते हैं जिन्हें हम ना महीनों से पहन ही नहीं रहे होते, फिर भी उन्हें निकालते नहीं क्योंकि मन में यही चलता रहता है, अभी नहीं पहन रही हूँ लेकिन बाद में पहन लूँगी। लेकिन जब बाद में कई महीने या साल बन जाएं तो समझिए कि शायद ना उस कपड़े की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले अपनी अलमारी से ऐसे कपड़े निकालिए जो आपको ना फिट नहीं आते, जिनका रंग या डिज़ाइन अब आपको ना पसंद नहीं आता, जो बहुत पुराने या ख़राब हो चुके हैं, जिन्हें पहनने में ना आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होता, जिन्हें लंबे समय से पहना ही नहीं है। ऐसे कपड़े जो सिर्फ कभी काम आएंगे सोचकर ना रखे हुए हैं। अब एक आसान तरीका अपनाइए, आप अलमारी से कपड़े निकाल कर ना उन्हें 3 हिस्सों में बांट दीजिए। पहला, जो आप रेगुलर पहनती हैं, और दूसरा जो अच्छे हैं लेकिन आप पहनती नहीं हैं, तीसरा जो बहुत ख़राब या ना यूज़ के लायक नहीं है। और एक ज़रूरी बात, सिर्फ इसलिए कपड़ा मत रखिए कि महंगा था। अगर आप उसे पहनती नहीं हैं तो वो आपकी ना अलमारी में सिर्फ जगह ले रहा है। और जब अलमारी में ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो एक और परेशानी होती है, रोज़ पहनने वाले कपड़े ढूंढने में ज़्यादा ना टाइम लगता है और अलमारी ना बार बार बिखरती है। इसलिए कम कपड़े रखने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कपड़े कम हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी अलमारी में ना सिर्फ वही कपड़े हैं जिन्हें आप सच में पहनना पसंद करती हैं। एक छोटा सा रूल याद रखिए, जो कपड़ा मुझे पसंद नहीं, फिट नहीं या मैं पहनती नहीं, उसे सिर्फ जगह घेरने के लिए नहीं रखूँगी। ऐसा करने के बाद ना आपकी अलमारी में जगह भी बनेगी और उसे व्यवस्थित रखना भी ना बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा है बिना ढक्कन वाले डिब्बे और ऐसे ढक्कन जिनका डिब्बा नहीं है। कई बार हमारे किचन कैबिनेट्स में ना ढेर सारे डिब्बे पड़े रहते हैं, किसी का ढक्कन नहीं मिलता और किसी ढक्कन का ना डिब्बा नहीं मिलता। फिर भी हम उन्हें ना ये सोच कर रखते रहते हैं कि शायद कभी इसकी जोड़ी मिल जाएगी, लेकिन जब कई महीनों से जोड़ी नहीं मिली तो ना शायद अब उसे रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर को ना एक जगह निकालिए। अब हर डिब्बे का ढक्कन के साथ ना पेयर बनाइए। जो डिब्बे बिना ढक्कन का है उसे अलग रखिए और जिन ढक्कनों का ना कोई डिब्बा ही नहीं मिल रहा है उन्हें भी ना आप अलग कर दीजिए। फिर खुद से ना पूछिए, क्या मैं इस डिब्बे को बिना ढक्कन के इस्तेमाल करती हूँ? अगर नहीं तो वह सिर्फ ना किचन की जगह घेर रहा है। इसी तरह कोई ढक्कन अकेला पड़ा है और आपको ना उसका डिब्बा नहीं मिल रहा है तो उसे भी संभाल कर रखने का कोई ना खास रीज़न नहीं है। एक और ज़रूरी बात, कई बार हम ना ज़रूरत से ज़्यादा कंटेनर भी जमा कर लेते हैं। जैसे घर में 5 से 6 लोग हैं लेकिन कंटेनर इतने हैं ना कि पूरा एक ड्रॉर ही भर गया है। इसलिए जो कंटेनर अच्छी कंडीशन में हैं और रेगुलरली ना यूज़ होते हैं उन्हें रखें। जो टूटे हुए हैं, बहुत पुराने हैं, उनका ढक्कन नहीं है या जिन्हें आप ना यूज़ नहीं करती हैं तो उन्हें हटाने पर ना आप सोचिए। और अगर कोई कंटेनर अभी भी अच्छी हालात में है तो उसे फेंकने के बजाय ना आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकती हैं। याद रखिए, साफ किचन बनाने के लिए ना सिर्फ सफाई करना ज़रूरी नहीं है बल्कि अननेसेसरी सामान ना कम करना भी उतना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है लगभग ख़त्म हो चुके या बेकार पड़े प्रोडक्ट्स।
अब आपके ना अपने बाथरूम, ड्रेसिंग टेबल और किचन को देखिए, वहाँ आपको ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएंगी जिन्हें ना आप यूज़ नहीं करती, लेकिन फिर भी उन्हें आप फेंकते नहीं हैं। जैसे कोई पुरानी क्रीम, शैम्पू की लगभग खाली बॉटल, मेकअप प्रोडक्ट्स जो अपना आप यूज़ नहीं करती। हम अक्सर सोचते हैं कि थोड़ा सा तो बचा है, बाद में इस्तेमाल कर लूँगी, लेकिन यही छोटे छोटे प्रोडक्ट्स ना धीरे धीरे हमारे ड्रॉर्स और स्लैब्स को ना भर देते हैं। इसलिए एक दिन थोड़ा सा समय निकालिए, सारे ऐसे प्रोडक्ट्स एक जगह इकट्ठे करें और देखें कि क्या सच में आप इन्हें यूज़ करने वाली हैं या सिर्फ जगह घेर कर रखे हुए हैं। जो प्रोडक्ट पूरी तरह ना ख़त्म हो चुके हैं उनकी बॉटल आप तुरंत हटा दें। जो प्रोडक्ट ख़राब हो चुका है या एक्सपायरी निकल चुकी है ना, उसे आप यूज़ ना करें। और जो चीज़ आपको पसंद नहीं है या आप लंबी समय से ना यूज़ नहीं कर रही हैं, तो उसे भी सिर्फ इसलिए ना रखें कि उसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट बचा हुआ है। जब आप इन बेकार और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को ना कम करेंगे तो बाथरूम और ड्रेसिंग टेबल ना ज़्यादा साफ दिखाई देगी, ड्रॉर्स में भी जगह बनेगी और चीज़ें ढूंढने में ना कम समय लगेगा। याद रखिए, साफ घर का मतलब सिर्फ सफाई करना नहीं है, बल्कि ऐसी चीज़ों को कम करना भी है जिनकी हमें अब ना ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं घर में जमा होने वाले पुराने अखबार, मैगजीन्स और ना बेकार कागज़ों की। ये चीज़ें छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे घर की बहुत सारी जगह ना घेर लेती हैं। अक्सर हम पुराने अखबार ना ये सोचकर रखते रहते हैं कि कभी कोई काम आ जाएगा। इसी तरह पुराने मैगजीन, शॉपिंग बिल्स, बच्चों के पुराने पेपर्स और ऐसे कागज़ भी ड्रॉर और स्लैब्स में ना जमा होते रहते हैं। एक छोटी सी आदत बनाइए, घर में रोज़ आने वाले कागज़ों को ना उसी दिन देख लें। जो ज़रूरी है उसे फाइल में रखें और जो बेकार है ना उसे आप तुरंत अलग कर दें। क्योंकि अगर हम कागज़ों को कई महीनों तक ना जमा करते रहते हैं तो बाद में उन्हें छांटना बहुत बड़ा काम बन जाता है। इसलिए महीनों में सिर्फ 15 से 20 मिनट का ना पेपर चेक करें। आपको खुद महसूस होगा कि ड्रॉर, स्लैब्स और टेबल पर ना जगह बढ़ गई है और घर पहले से ज़्यादा साफ और व्यवस्थित दिखाई देने लगा है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं शॉपिंग बैग्स, गिफ्ट बैग्स और ना खाली डिब्बे की जो बिना ज़रूरत के घर में जमा होते रहते हैं। अक्सर हम शॉपिंग के सामान लाते हैं और उनका ना अच्छा सा बैग देखकर सोचते हैं इसे फेंकेंगे नहीं, कभी ना कभी काम आएगा। फिर एक बैग के अंदर दूसरा बैग रख देते हैं और कुछ समय बाद ना किचन, अलमारी या किसी ड्रॉर का ना एक पूरा कोना सिर्फ बैग से भर जाता है। याद रखिए, हर चीज़ को संभाल कर रखना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ों को ना समय पर छोड़ देना ही घर को हल्का और साफ रखने का ना सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं बच्चों के टॉयज़ की। घर में ना बच्चों के टॉयज़ बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। नया टॉयज़ आता है तो पुराना किसी कोने में ना चला जाता है। फिर कुछ समय बाद देखिए तो खिलौनों की ना पूरी टोकरी भर जाती है, लेकिन बच्चा उसमें से ना कुछ भी टॉयज़ से खेलता नहीं है। जब टॉयज़ कम होंगे तो बच्चों के खेलने की जगह भी ना ज़्यादा साफ रहेगी और आपको रोज़ पूरे घर में फैले खिलौने समेटने में भी ना कम समय लगेगा। याद रखिए, बच्चे को बहुत सारे टॉयज़ नहीं, खेलने के लिए ना सही और पसंदीदा टॉयज़ चाहिए। 8वां पॉइंट है, ज़रूरत से ज़्यादा किचन सामान। क्या आपके किचन में एक ही काम के लिए 3-4 चीज़ें हैं, जैसे एक्स्ट्रा कप, एक्स्ट्रा प्लेट्स, एक्स्ट्रा ना स्पून्स या ऐसे गैजेट्स जो आपने ना 1-2 बार यूज़ किया और फिर रख दिया? हर चीज़ को देखकर खुद से पूछिए, क्या मैं सच में इसका इस्तेमाल करती हूँ? अगर नहीं तो आप उसे किसी को दे सकती हैं। किचन में जितना कम अननेसेसरी सामान होगा उतना ही उसे साफ रखना ना आसान होगा। 9वां है, बेड और सोफ़ा पर रखें ना एक्स्ट्रा कुशन और टॉयज़। बहुत ज़्यादा कुशन्स और डेकोरेटिव सामान ना कई बार घर को ज़्यादा सुंदर दिखाने के बजाय ना भरा भरा दिखाने लगते हैं। सोफ़े पर ज़रूरत से ज़्यादा कुशन्स और बेड पर ना बहुत सारी पिलोस और टॉयज़ पड़े रहने से उन्हें रोज़ हटाना और वापस रखना पड़ता है। इसलिए सिर्फ उतना ही रखें जितना ना आपको सच में पसंद हो और ज़रूरत हो, क्योंकि कम सामान तो कम काम। 10वां है, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप ना कभी काम आएगी सोचकर रखती रहती हैं। पुराने वायर्स, खराब चार्जर, छोटे मोटे ना टूटे कंटेनर। हम इन्हें इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत है, बल्कि हम इसलिए रखते हैं कि शायद कभी ना कभी काम पड़ जाए। लेकिन याद रखिए, घर कोई ना स्टोरेज रूम नहीं है। अगर कोई चीज़ ना लंबे समय से यूज़ नहीं हुई तो उसका कोई क्लियर ना पर्पस नहीं है, तो उसे घर में जगह देने से पहले ना एक बार ज़रूर सोचिए। तो घर साफ रखने का एक आसान सा रूल है, आपको घर की ना पूरी डीप क्लीनिंग नहीं करना है, बल्कि बस एक ना बास्केट या बैग लीजिए और पूरे घर में घूम कर ना ये 10 चीजें ढूंढिए। जो टूट चुका है निकालें, जो यूज नहीं होता निकालें और जो जरूरत से ज्यादा है उसे आप कम करें। और जो सिर्फ जगह घेर रहा है उसके बारे में ना दोबारा सोचें, क्योंकि साफ घर का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर सफाई करती रहें। साफ घर का सबसे बड़ा सीक्रेट है घर में ना कम अननेसेसरी सामान रखना
और अगर आप चाहती कि ना घर को रोज़ से 15 मिनट में साफ और व्यवस्थित रखने का आसान रूटीन बताऊं तो मुझे कमेंट में 15 मिनट ज़रूर लिखिए। ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और शबाना ज़ियान ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।